यह है केलोस रीजन का लुमिनियस स्टेडियम, जहां पे काफ़ी सारे ऐतिहासिक मुकाबले हुए, जैसे एस वर्सेस एलान, एस वर्सेस सर्वेयर, एस वर्सेस इलाइट फोर। लेकिन किस्मत, डेस्टिनी एस केचम वर्ल्ड चैंपियन को एक बार फिर से इस स्टेडियम में लाके खड़ा कर दिया है। एस केचम बैक स्टेज खड़ा है अपने पोकेमोन चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले के लिए। ये चैंपियनशिप कोई ऑफिशियल चैंपियनशिप नहीं, बल्कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाई गई है, जहाँ पे दुनिया भर के ट्रेनर्स आते हैं, एक दूसरे से मुकाबला करते हैं और जानते हैं और समझते हैं कि वो कितने ज़्यादा पावरफुल है। अपनी पावर को यहाँ पे आके आजमाया जाता है, क्योंकि जो चैंपियंस, जो ट्रेनर्स पावरफुल होते हुए भी ऑफिशियल चैंपियनशिप में हिस्सा ले नहीं पाते हैं, वो यहाँ पे आते हैं। और एस किस्म भी यहाँ पे आया है नए नए ट्रेनर्स से मुकाबला करने के लिए, और मुकाबला करते करते एस आ चुका है फिनाले में। और वैसे तो एस केचम ने काफ़ी सारे काउंटलेस मुकाबले किए, लेकिन आज का दिन थोड़ा अलग है, क्योंकि उसका मुकाबला होने जा रहा है दुनिया के मशहूर राइजिंग वॉल टेकलर्स के लीडर प्रोफेसर फ्रीड से, जो कि जाना चाहता है अपने फॉर्मिडेबल स्ट्रेटजीज के लिए। तो एस केचम क्या उसको हरा पाएगा? तो एस केचम अपने सारे पोकेमोन को बोलता है, पिकाचू, पिजियोट, लुकारियो, टोरस, इनसिनरोड, टोटेरा, मैं जानता हूँ ये मुकाबला थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हम लड़ेंगे आखिरी सांस तक। और उधर दूसरी तरफ बैक स्टेज हमको प्रोफेसर फ्रीड दिखाया जाता है, जो कि लिको रोई को बोलता है कि लिको रोई, मैं थोड़ा नर्वस हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ हम ये करके दिखाएंगे। हमारा सामना वर्ल्ड चैंपियन एस केचम से है, जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल ट्रेनर में से एक है। चाइजार्ड, कैप्टन पिकाचू, नॉकटाउल, किंग गैम्बिट एंड मेटाग्रोस पे मुझे पूरा भरोसा है, हम ये मुकाबला जीत कर रहेंगे। रोई बोलता है कि ये आपके पास तो 5 पोकेमोन ही है, मुकाबला तो 6 पोकेमोन के साथ हो रहा है ना। तो प्रोफेसर फ्रीड बोलता है, हाँ मेरे पास एक सीक्रेट हथियार है, जिसका सामना एस केचम तो क्या कोई भी नहीं कर पाएगा। तो प्रोफेसर फ्रीड स्टेडियम के अंदर आ जाता है और ऑडियंस इसके लिए पागल है। पूरी दुनिया में ये काफ़ी मशहूर है, दुनिया का सबसे फेमस बंदा यही है आज के समय पे। तो ऑडियंस इसको लेके काफ़ी ज़्यादा चीयर करती है। लेकिन दूसरी ओर से एस केचम भी आता है, और जैसे ही वो आता है वर्ल्ड चैंपियन के कारण ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, और ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा क्रेजी तरीके से पागल हो चुकी है। और एस केचम आता है और प्रोफेसर फ्रीड को बोलता है, तुम तो वही मशहूर फ्रीड हो ना राइजिंग वॉल टेकलर्स के? तो फ्रीड बोलता है, हाँ, और मेरा सपना था कि मैं तुमसे मुकाबला करूं और तुमको हराकर दुनिया को बता दूं क्या स्ट्रेटेजी से सब कुछ हो सकता है। लेकिन इधर एस केचम बोलता है, स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप की पावर से मैं तुमको हरा दूंगा। प्रोफेसर फ्रीड बोलता है, अच्छा ऐसी बात, तो मुकाबले को शुरू करें। तो प्रोफेसर फ्रीड भेजता है पिकाचू को। तो एस बोलता है, ओह ये भी कैप्टन पिकाचू है ना, मैंने इसका नाम काफ़ी ज़्यादा सुना है। काफ़ी सारे इविल ऑर्गेनाइजेशन को इस पिकाचू ने अकेले बंद करा दिया, और इसके पास कोई सीक्रेट एबिलिटी है, मैं इसका सामना करके रहूंगा। जाओ पिकाचू। अब पिकाचू वर्सेस कैप्टन पिकाचू का मुकाबला शुरू हो जाता है। एस अपने पिकाचू को बोलता है, पिकाचू थंडरबोल्ट का यूज करो। लेकिन कैप्टन पिकाचू उसको डोज करता है और आयरन टेल से एस के पिकाचू के ऊपर हमला कर देता है, जिसके कारण एस का पिकाचू दूर जाके गिर जाता है। लेकिन फ्रीड बोलता है, कैप्टन डबल टीम करो और पिकाचू को कंफ्यूज कर दो, और पिकाचू कंफ्यूज हो जाता है। तो एस बोलता है कि मुझे जल्दी से कोई अटैक करना होगा। ये सारे पिकाचू अलग अलग एक्सप्रेशन दे रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कोई डबल टीम इतनी ज़्यादा अलग कैसे हो सकती है, मैं इसका सामना कैसे करूँगा। तो एस तभी बोलता है, पिकाचू काउंटर शील्ड का यूज़ करो, जिसके कारण सारे डुप्लीकेट कैप्टन जो होते हैं अलग हो जाते हैं, और जो असली कैप्टन होता है उसके ऊपर एस बोलता है, पिकाचू क्विक अटैक का यूज करो। और फाइनली एस के पिकाचू का पहला अटैक लग चुका है कैप्टन को। और प्रोफेसर फ्रीड बोलता है, अच्छा अब तुम देखो मेरे पिकाचू का स्पेशल एबिलिटी, पिकाचू फ्लाई करो। तो एस हंसने लग जाता है कि फ्रीड तुम पागल तो नहीं हो चुके हो, कोई पिकाचू भले ही कैसे फ्लाई कर सकता है। और ऑडियंस भी फ्रीड के ऊपर हंसने लग जाती है, और तभी पिकाचू फ्लाई करने लग जाता है और सारी ऑडियंस शौक में है। एस का पिकाचू काफ़ी सारे अटैक करने का ट्राई करता है कैप्टन के ऊपर, लेकिन कैप्टन आसमान में है, वो उसके अटैक को डोज कर दे रहा है। लेकिन कैप्टन के अटैक पिकाचू को आराम से लग जा रहे हैं, बिकॉज ग्रेविटी पता होगी तुम्हें। तो एस बोलता है, मुझे जल्दी से कुछ करना होगा वरना मेरा पिकाचू हार जाएगा। तो एस बोलता है, पिकाचू क्विक अटैक का यूज करो, लेकिन कैप्टन के ऊपर नहीं, स्टेडियम के ऊपर।
स्टेडियम में जल्दी से अपनी स्पीड का प्रदर्शन दिखाओ। एस का पिकाचू अपनी स्पीड दिखाता है और चारों ओर धुआं धुआं हो जाता है और क्विक अटैक के कारण चारों ओर सैंडस्टॉर्म वाला एनवायरनमेंट हो जाता है और कैप्टन की विजिबिलिटी कमजोर हो जाती है। और फिर एस के बोलता है पिकाचू जल्दी से थंडर करो और फिर बोलता है कैप्टन उसको डोज करो क्योंकि थंडर आसमान से आ रहा है तो कैप्टन को लग ही जाएगा। लेकिन कैप्टन उसको डोज कर देता है और एस स्माइल करता है और बोलता है फाइनली मेरा प्लान सक्सेसफुल रहा। तो फिर बोलता है कैसे, तुम्हारा अटैक तो कैप्टन को लगा नहीं। तभी फिर आसमान में देखता है और एनवायरनमेंट जो है ठंडर ठंडर हो जाता है। चारों ओर आसमान के कारण विजिबिलिटी कमजोर हो जाती है, मतलब ऊपर की विजिबिलिटी आसमान ने ब्लॉक कर दी और नीचे की विजिबिलिटी सैंडस्टॉर्म ने कमजोर कर दी, जिसके कारण एस बोलता है पिकाचू इलेक्ट्रो वेव का यूज करो, इलेक्ट्रो बॉल का यूज करो, जिसके कारण वो इलेक्ट्रो वेव जो होती है कैप्टन को जाके लग जाती है और कैप्टन एक पिंजरे टाइप में फंस जाता है, जिसके कारण फ्लाइंग पिकाचू जमीन पे आके गिर जाता है, जिसके कारण उसको काफी ज्यादा डैमेज होता है। और फिर एस कसम बोलता है पिकाचू मड स्लेप का यूज करो। ये ग्राउंड टाइप अटैक है जो कि पिकाचू ने अभी अभी सीखा है, यानी कि मड स्लेप का यूज करता है, जिसके कारण फीड का पिकाचू जो है वहीं पे हार जाता है। तो फीड बोलता है एस किस्म तुमने कमाल कर दिया, लेकिन मेरे आगे आने वाले पोकेमोन का सामना तुम्हारा पिकाचू कर नहीं पाएगा। वो नॉकडाउन को बेचता है, फ्लाइंग टाइप पोकेमोन है, इसको डिसएडवांटेज है, लेकिन फिर भी ये आया है। लेकिन पिकाचू काफी कमजोर हो चुका है तो एस बोलता है पिकाचू वापस आ जाओ, जाओ पिजियोट। तो नॉकडाउन पोकेमोन आते ही यूज करता है ब्लॉक का, यानी कि अब पिजियोट जो है वो यार चेंज नहीं हो सकता है, अब पिजियोट को ही मुकाबला करना पड़ेगा। और फिर नॉकडाउन जो होता है वो हिप्नोसिस का यूज करता है पिजियोट के ऊपर, लेकिन पिजियोट उसको डोज कर देता है और डोज करने के बाद वो क्विक अटैक करता है नॉकडाउन के ऊपर। नॉकडाउन उसको डोज करता है एंड दोबारा से हिप्नोसिस का यूज करता है, लेकिन पिजियोट इस बार इसके चपेटे में आ जाता है और वो स्लीप कर जाता है। लेकिन एस बोलता है मुझे जोर से पता था, मैंने तुम्हारे दूसरे मुकाबले देखे, तुम्हारी स्ट्रेटेजी मुझे पता थी। तो पिजियोट स्नोर का यूज करो। असल में स्नोर एक ऐसा अटैक होता है जो कि सोते सोते ही यूज होता है और ये अटैक नॉकडाउन को लग जाता है और फिर थोड़ी देर बाद पिजियोट दोबारा से होश में आ जाता है और फिर हमको एक एरियल मुकाबला दिखाया जाता है जहाँ पे पिजियोट एंड नॉकडाउन आसमान में मुकाबला कर रहे हैं। और तभी प्रोफेसर फिर स्माइल करता है और बोलता है एस केचम आई एम सॉरी, तुम इसके लिए रेडी नहीं हो। यानी कि नॉकडाउन थंडर का यूज करता है अचानक से और पिजियोट वहीं पे घायल हो जाता है और वो फेंट हो जाता है, पिजियोट वहीं पे हार गया। तो एस बोलता है कैसे, नहीं ना ये असंभव है, नॉकडाउन थंडर अटैक का यूज कर ही नहीं सकता है। तभी प्रोफेसर फीड जो होते हैं एक्सप्लेन करते हैं कि मेरे नॉकडाउन को ये थंडर अटैक करना कैप्टन ने सिखाया, क्यों अच्छा है ना एस केचम। तभी एस केचम काफी टेंशन में आ जाता है कि वो इसका सामना कैसे करेगा। तभी एस लुकारियो को भेजता है और बोलता है लुकारियो ओरा स्पीड का यूज करो। लुकारियो ओरा स्पीड करता है, नॉकडाउन उसको डोज करता है एंड काफी पावरफुल थंडर अटैक कर देता है लुकारियो के ऊपर और लुकारियो पैरालाइज हो जाता है। तभी एस बोलता है लुकारियो आइस पंच का यूज करो, लेकिन लुकारियो कर नहीं पा रहा है। एस बोलता है लुकारियो सुनो मेरी बात। तो तभी लुकारियो सुन जाता है और काफी पावरफुल आइस पंच नॉकडाउन के ऊपर करने ही वाला होता है, लेकिन तभी नॉकडाउन नीचे गिरते गिरते ब्लॉक अटैक का यूज कर देता है लुकारियो के ऊपर। यानी कि नॉकडाउन तो फेंट हो चुका है, लेकिन अब लुकारियो जो है वापस पोकेबॉल में जा सकता नहीं है। तो तभी अपना प्रोफेसर फीड जो होते हैं वो मेटाग्रोस को भेज देते हैं। मेटाग्रोस अपनी स्पीड को काफी तेजी से बढ़ा देता है और मीटियोर मैश का यूज करता है, इसके कारण उसके अटैक अब और भी ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं। अब एस किस्म काफी टेंशन में है, वो इंसिनेरोर को यूज करना चाहता है जो कि यार उसके लिए टाइप एडवांटेज रहता है मेटाग्रोस को हराने के लिए, लेकिन अब मजबूरन वो पोकेबॉल में बुला नहीं सकता है लुकारियो को, तो वो मेगा इवोल्व कर देता है लुकारियो को और मेगा इवोल्व में आते ही अपना लुकारियो यूज करता है क्लोज कॉम्बैट अटैक का, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल अटैक है, लेकिन उसके कारण उसके अटैक और डिफेंस कम होते जा रहे हैं। एस की ये स्ट्रेटेजी काम आई, मेटाग्रोस तो हार गया, लेकिन फिर तभी प्रोफेसर फीड जो होता है वो चाइजर को भेजता है और चाइजर एक फ्लेम थ्रोवर में अपने एस के लुकारियो को हरा देते हैं। तो एस मन ही मन में सोचता है कि यार मेरा मेगा इवोल्यूशन, मेरा फिनोमिना वेस्ट हो गया। तभी ये सोचता है कि चाइजर के सामने में कौन सा पोकेमोन निकालूं, मेरे सारे पोकेमोन काफी ज्यादा इंजर्ड है। पिकाचू अभी काफी इंजर्ड है, वो रेस्ट कर रहा है, पिजियोट फेंट हो चुका है, लुकारियो अभी जस्ट हारा, टोटेरा के पास काफी ज्यादा डिसएडवांटेज है। अब उसके पास टोरस और इंसिनेरोर में से किसी एक पोकेमोन को चूज करने का ऑप्शन है। एस यार डिसाइड कर नहीं पा रहा है कि वो कौन से पोकेमोन का यूज करे। उसके साथ ही ब्रोक उसका कोई फ्रेंड भी नहीं है जो कि उसको सजेस्ट कर सके। एस काफी ज्यादा सोचने लग जाता है।
टाइम बीता जा रहा है तभी रेफरी बोलता है एस केचम तुम्हारे पास 10 सेकंड है, जल्दी पोकेमोन को चूज करो वरना तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे और प्रोफेसर फ्रीड जीत जाएगा। तभी एस सोचने लगता है क्या करूँ। उधर रेफरी काउंटडाउन को शुरू कर देता है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तभी एस पोकेबॉल फेंकता है। अब उसके अंदर कौन सा पोकेमोन है वो तुम्हें पार्ट 2 में पता चलेगा। अगला मुकाबला हम पार्ट 2 में देखेंगे और पार्ट 2 अगर तुम्हें चाहिए तो 5K लाइक कर देना। अगर 5K लाइक नहीं होंगे तो आई एम सॉरी, मैं अगला वीडियो नहीं बना पाऊंगा। सो हाँ, टारगेट को जरूर से पूरा करना। तब तक के लिए बाय बाय।